श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही ढंग बताता है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता की बातों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को खूब तरक्की मिलती है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का विनाश कब होने वाला है। श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश। नंबर 1, गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। नंबर 2, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। नंबर 3, गीता में लिखा है सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी ही क्यों ना हो, लेकिन सरल व्यक्ति के साथ किए गए छल के परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। नंबर 4, श्री कृष्ण कहते हैं इस धरती पर कर्मों की चपेट से ना तो कोई बच सका है और ना ही कोई बचेगा। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। नंबर 5, श्री कृष्ण के अनुसार किसी का साथ न मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। नंबर 6, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जब अत्याचारों को मुस्कुराकर सहा जाता है तो उस इंसान का बदला भगवान स्वयं लेते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराना नहीं छोड़ना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य यदि अपनी बर्बादी के कारण को जान जाए तो वह अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। भागवत गीता के बताए गए मनुष्य की बर्बादी के ये कारण आज हर मनुष्य को जानना चाहिए। यह कोई मैं नहीं बता रही, बल्कि गीता में ऐसा वर्णन मिलता है। मनुष्य की बर्बादी के कारण को आगे हम इसे कहानी के आधार पर जानते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बादी से बचने के उपाय भी बताए हैं, इसलिए इसे पूरा सुनना। प्राचीन काल में एक शाही परिवार में एक लड़के का जन्म हुआ था। कम उम्र में ही शाही ठाट से दूर गुरुकुल में भेज दिया गया था। गुरुकुल में यह बालक सबसे होनहार था। उसने वेदों शास्त्रों का अध्ययन किया। गुरुकुल में अभी उसकी शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता और सभी भाई बहन प्राकृतिक आपदा में मारे गए। शिक्षा समाप्त करने के बाद इस बालक ने प्रण लिया कि उसका सारा जीवन लोगों की भलाई में ही बीतेगा। अब इस सन्यासी ने अपनी सारी महत्वाकांक्षा त्याग दी। वह सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर हिमालय के जंगलों में चला गया। उसने लंबे समय तक तपस्या की। धीरे धीरे इस सन्यासी की चर्चा सभी जगह होने लगी। उस राज्य का राजा बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। राजा ने सन्यासी से भेंट करने की ठानी, जिसके बाद राजा उस सन्यासी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली। राजा मन ही मन सोचने लगा कि अगर ये सन्यासी मुझे चंद मिनटों में ही इतना बदल सकता है तो यदि मेरे पास रहने लगे तो मेरी जिंदगी ही बदल जाएगी। इसके बाद राजा ने सन्यासी से अपने हाल चलने के लिए आग्रह करने लगा। सन्यासी इसके लिए मान गए और राजा उसके साथ लेकर महल में चले गए। वह राजा ने सन्यासी को शाही कमरे में भोजन करवाया।
सन्यासी ने राजा का धन्यवाद किया और जाने की आज्ञा मांगी, जिस पर राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हैं। सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बगीचे में सन्यासी के लिए एक कुटिया बना दी गई। राजा ने भी सन्यासी की खूब सेवा की। कुछ समय बाद अचानक राजा और रानी अपने पड़ोस के राज्य में चले गए। साथ ही एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए बोल गए, लेकिन सेवादार बीमार पड़ गया और अगले दिन से आया ही नहीं। ऐसे में सन्यासी को कोई भोजन देने वाला ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस आए तो सन्यासी ने राजा को बहुत डांटा। राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और फिर सब कुछ ठीक हो गया। फिर कुछ दिन बाद राजा को राज्य से फिर कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। इस बार राजा ने रानी को आदेश दिया कि जब तक वह आते नहीं तब तक राजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद रानी हर रोज़ भोजन पकाकर सन्यासी को भेज देती। एक दिन रानी नहाने के लिए गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया और वह खुद महल में जाकर देखा। सन्यासी की नज़र रानी पर पड़ी। उसने रानी के अद्भुत रूप को देखकर चकित हो गया। सन्यासी रानी की सुंदरता को भूला ना सका और उसने खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। राजा जब वापस लौटे तो उसे सन्यासी के हाल का पता लगा। राजा ने जब सन्यासी से ये सब पूछा तो उसने कहा, मैं रानी की अद्भुत सुंदरता का कायल हो गया हूँ। इस पर राजा ने सन्यासी से कहा, आप मेरे महल में चलिए, मैं रानी आपको दे दूँगा। कुछ दिनों के बाद रानी ने उस सन्यासी से कहा कि आप क्या थे और क्या हो गए। आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है। सन्यासी जोर जोर से चिल्लाने लगे और रानी से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। इस प्रसंग का सार ये है कि जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार प्रायश्चित करने के उपाय भी बताए गए हैं। नंबर 1, दान। दान करने का अर्थ है किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ निःशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने में वो अक्षम है। दान करने से पहले या बाद में किसी को भी दान के बारे में नहीं बताना। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। नंबर 2, आत्म संयम। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म पर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना रहती है। नंबर 3, सत्य बोलना। कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। नंबर 4, ध्यान या जप। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोजाना ध्यान करते हों। पूजा पाठ भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं करते, बल्कि स्वयं का स्वयं से मिलन करवाने के लिए की जाती है। आत्म ध्यान करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल से हुई गलतियों से पार पाया जा सकता है।